देखिए आज आपका क्लास 10th मैथ है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो कल आपको बताया गया था रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आज उसी के बेस पे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो अपने को जीरोज निकालना पड़ेगा पॉलिनोमियल का। तो इसका सोल्यूशन देखिए, इस साल हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू है 0। तो इसको यूं कर दीजिए, इम्प्लाइड दैट सिंबल होता है आपकी, मतलब ये क्वेश्चन आगे चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखिए कोई भी नंबर हो उसमें जो है अगर इसका रूट 3 का स्क्वायर बोल दिया जाए तो एक दिन और बताए थे आपको बेसिक, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो पावर हाफ है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई जब होती है तो पावर कैंसिल हो जाती है। तो इस तरीके से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तो एक्स माइनस रूट 3 और ये हो गया एक्स प्लस रूट 3। ये आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब भी जीरोज फाइंड करने की बात करेगा तो जीरोज फाइंड करने के लिए आपको इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहां से आपको मिलेगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू रूट 3 मिलेगा, और एक बार जब इसको 0 करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस रूट 3। कल मैंने बताया था आइदर यू कैन टेक अल्फा और बीटा। ये आपका फर्स्ट रूट हो गया और आपका ये सेकंड रूट हो गया या जीरोज हो गया। तो अल्फा कितना आया रूट 3 और बीटा कितना आया माइनस रूट 3। अब कोफिशिएंट का रिलेशन आपको चेक करना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या लाए हैं आप, अल्फा की वैल्यू आपकी आई है रूट 3, एलएचएस में वेरीफाई किया जा रहा है। बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 3, तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस बी है तो एक्स का कोफिशिएंट ही बी होता है जो कि 0 है और ए की वैल्यू 1 है। तो देखो दोनों साइड क्या आया, 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपके वेरीफाई हुआ ना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये देखिए आपका जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अभी एक और बचता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली है रूट 3 और बीटा की वैल्यू क्या निकाली है माइनस रूट 3, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस 3 है, ए की वैल्यू है 1। तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आएगा माइनस 3 और ये भी आएगा माइनस 3। इस तरीके से आपका एल एच एस इक्वल टू हो गया आर एच एस। तो ये भी वेरीफाई हुआ, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो ये इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, साथ साथ लिखते रहिएगा तो आपको ही फायदा होगा, नोट्स बनाते रहिए और डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। आपका सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, थ्योरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज नथिंग, आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बस भाई जल्दबाजी मत कीजिएगा, वो पता है कि सब्जेक्टिव पेपर है, आपको हाथ पैर चलाइए पेन वन तब तो लगेगा, नहीं तो मैथ के पेपर में आपका हाथ पहले कांपता है। एग्जाम्पल 4 देख लीजिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोज आर माइनस 3 एंड 2। कहना क्या चाहता है ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहा है सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा। एग्जाम्पल 4 या यूं ऐसे ही समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये बोलेगा सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है, क्या गिवन है माइनस 3 आपको माइनस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है 2। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी आपको सम ऑफ जीरोज गिवन हो और सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है इज इक्वल टू 0। कुछ करना नहीं, बस उठा के वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3 रखेंगे तो ये प्लस 3x हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा रखेंगे 2 टू इक्वल टू 0, ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे प्लस 3 हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3 पुट की गई है।
ये आप फार्मूला है आपको, उसको याद रखिएगा कि जब भी आपको प्रोडक्ट आप जीरोज गिवन हो और सम आप जीरोज गिवन हो तो बस इस फार्मूले में उठा के रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब व्हेनेवर यू गिवन द मटेरियल ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपको सम ऑफ जीरोज गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। बस आप वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना है, बस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस पे बेस आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पूरा, वहाँ पे सम ऑफ जीरोज गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और बस इसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है, आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अब आप एक्सरसाइज 2.2 देखिए। एक्सरसाइज 2.2 आपका स्टार्ट होता है एक्सरसाइज, और आज आपका एक पॉलिनोमियल चैप्टर भी एंड होगा। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे देखिए, मैं एक क्वेश्चन इसमें पहला वाला पार्ट है, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा कि फाइंड द रिलेशनशिप। क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना मेरी बात को। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये इसमें आपके बुक में जो है 1 से लेकर के 6 पार्ट तक गिवन है, तो आप कंपेयर करके सब निकाल सकते हैं। अभी अभी एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया, जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप सब कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक वाला। इसमें आपको रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो 8 को ब्रेक कीजिए, क्या है, ताकि क्या आ जाए -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट आपके साथ साथ हो गए, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x इक्वल टू 4 मिलेगा एंड क्या मिलेगा -2। तो इसको हमने लेट कर लिया अल्फा। आप फ्री हो, चाहे जिसे अल्फा मान लीजिए, चाहे जिसे आप बीटा लेट कर लीजिए। दिस इज द अल्फा वैल्यू, दिस इज द बीटा, ये लेट हो गया। लेट क्या किया, अल्फा की वैल्यू आपकी 4 आई, बीटा की वैल्यू आई -2। अब ये जो आपकी इक्वेशन है, यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसी के बेस पे बाकी पार्ट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू है -8। तो ये देखिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ -b माइनस माइनस प्लस, देखिए b की वैल्यू अपने लोग -2 पुट करने जा रहे हैं, तो साइड में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2, और सी ए की वैल्यू क्या है 1। यहाँ अल्फा आपने क्या निकाला है, अल्फा आपकी वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -2, तो प्लस माइनस होके -2 आएगा, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो इसकी वैल्यू आई 2 और इसकी भी वैल्यू आई 2, देखो इक्वल आया। इस तरीके से आपका सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिख देना वेरीफाइड हो गया आपका, वेरीफाई ना। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड किया है आपने 4 और बीटा की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू देखिए कंपेयर करने पर आपको मिला क्या है -8/1। तो देखिए यहाँ भी -8 आया और यहाँ भी 8 आया -8। तो इस तरीके से भी LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है, लग गया। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन लग सकते हैं, बस ऐसे कंपेयर करके। कुछ नया है नहीं तो बेमतलब का टाइम लॉस करने को कोई मतलब है नहीं। कुछ नया लॉजिक होता तो मैं बता देता। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज गिवन। अभी जस्ट पहले एग्जांपल 4 में जब आपको कराया कि सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा। पार्ट 1 देखिए क्या गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है आपको, क्या अल्फा इंटू बीटा गिवन है -1। तो अभी बताया था कि आपका ये अगर जब भी सम ऑफ जीरोज गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, तो ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 0।
4 से हर साइड आप इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बाकी पार्ट ऐसे ही कर लीजिएगा, सेम फार्मूला लगेगा, केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी रहेगी बस। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th का मैथ थ्योरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज सहित आपका समाप्त होता है, एंड होता है। अब कल आपको बताया जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।